सोच लिए जाते हैं। जो केवल तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु गीदड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं। और सामने दरिंदे हो तो लड़ना ही पड़ता है। आंखों से आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं। जिस उपवन में यदि होते नहीं है सूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। और युद्ध का मतलब यही नहीं है कि आप बंदूक और तलवार उठाकर सरहद पर जाकर लड़ें। सुबह टाइम से जग के सही किताबें बैग में रख के क्लास अटेंड कर लेना सही टाइम पे, ये भी किसी युद्ध से कम नहीं है। बस यही युद्ध है। लास्ट में एचओडी जी के सर के पास जाके ये नहीं कहना पड़ेगा थोड़ी सी बढ़ा दो, पापा को फोन मत करना। ये हमारी अपनी, हम पर्याप्त रूप से जो भारतीय हैं, मुझे कहने में कोई ज़्यादा गुरेज नहीं, हम पर्याप्त रूप से हरामखोर लोग हैं। और हमको लगता है कि सामने वाला सुधर जाए तो ज़्यादा ठीक है, और हमें विश्वगुरु बनना है। इसका मैं आपको एक जीवंत उदाहरण बताऊं। कोरोना के 2-2.5 वर्ष भयंकर महामारी त्रासदी झेलने के बाद जिस दिन आदरणीय ठेके खुले, हम एक दिन में 2200 करोड़ की दारू पी गए। हम भारत माता के बेटे, महाराणा प्रताप के वंशज, पृथ्वीराज चौहान की औलादे, और हमको लगता है कि हम विश्वगुरु बनेंगे। और नौजवानों से यह कहा जाता है संचार प्रसार के तमाम माध्यमों से कि जवानी सिर्फ इश्क लड़ाने के लिए है और तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो। अब वो लगा है लाइन में सड़कों को, रेलों को, मॉलों को, ठेलों को जलाने और बर्बाद करने तक को तैयार है, और छाती ठोक के कह रहा है कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमें नौकर बना लीजिए। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को बताया कि कौन कहां खड़ा है। श्लोक आता है काश्यस्य परमेश वाचा शिखंडी च महारथा। शिखंडी च महारथा, जिस देश का शिखंडी भी महारथी हो, उस देश की संतान इतनी कायर कैसे हो गई जो सरकारों से कह रही है कि हम नौकर बनना चाहते हैं। ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए। अभी वो गोयल साहब आए थे, इसके संस्थापक भाई ने बताया कार्तिकेय ने उनकी एक कंपनी चलती है, कोई कुछ व्यापार करते हैं। तो यहां से निकलने के बाद लाइन में मत लग जाना, ढंग से पढ़ लो, कुछ कर लेना, जाके 2-4 को नौकरी दे देना। हाँ, मैं बोलूंगा ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए। मरहम न सही घाव पर कुछ तो लगाइए। कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा, किस किस के धड़कता है चीर कर दिखाइए। और बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो, इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। मुझे भाई कार्तिकेय का एक विशेष निवेदन है, आदेश है। एक मेरा खंडकाव्य घर है पद्मा माता पद्मावती के नाम से, मुझे उसको पढ़ने के लिए कहा गया है। मैं उसके हस्ताक्षर पर आपके बीच में करूँगा। बस इतना कहना चाहता हूँ कि एक बात पर गर्व करिए कि जिस मातृभूमि में जन्म मिला, जिससे ऊंचा हो गया भाल, जिस धरती पर आने को लालायित रहते हो महाकाल, जिस धरती पर पग रखते ही हिस्से में यह गौरव आया, इस गौरव के चरणों में मैंने सारा विश्व झुका पाया। यह गौरव सुनो मान का है, यह गौरव स्वाभिमान का है, यह गौरव गौरव गान का है, यह गौरव क्षमा दान का है, यह शस्त्र और संधान का है, राणा प्रताप की आन का है, वीरों के प्राण दान का है, यह सनातनी संतान का है, यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है।
चाहता हूं ये नई पीढ़ी छुए आकाश भी, पहले पढ़े इतिहास को और फिर रचे इतिहास भी। कोई तो उन वीर योद्धाओं का भी अनुयायी हो, कोई हो जिसके जहन में देशभक्ति छाई हो, कोई हो जिसमें हो जिम्मेदारियों की भावना और भारत देश की करता दिखे आराधना। कोई तो हो जो दिलों से मैल को निर्मल करे, आंसुओं को व्यर्थ बहने ना दे।